बुद्धिमान राजा और 3 असंभव कार्य। बहुत समय पहले दर्पणपुर नाम के समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम के राजा का शासन था। राजा न केवल शक्तिशाली थे बल्कि अपनी तेज बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि राजा की असली ताकत उसके मंत्रियों की बुद्धिमानी में होती है। लेकिन समय के साथ उन्हें लगा कि कई मंत्री सिर्फ चापलूसी में माहिर हैं, असली समस्या हल करने में नहीं। इसी बात को परखने के लिए राजा ने 3 असंभव से लगने वाले कार्य दिए। कार्य 1, पानी का मटका। राजा ने हर मंत्री को एक बड़ा मिट्टी का मटका दिया और कहा, इस मटके को महल के कुएं से पानी भरकर तब तक भरते रहो जब तक यह छलक न जाए। मंत्री तुरंत काम में लग गए, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि मटकों के तले में छोटे छोटे छेद हैं जिससे पानी भरते ही बाहर निकल जाता है। अधिकतर मंत्रियों ने हार मान ली, लेकिन मंत्री अर्जुन पूरे दिन पानी भरते रहे। शाम को उन्होंने खाली मटका राजा के सामने रख दिया। राजा ने पूछा, तुमने हार क्यों नहीं मानी? अर्जुन ने कहा, महाराज, कई बार कार्य परिणाम के लिए नहीं बल्कि धैर्य और प्रयास की परीक्षा के लिए होते हैं। राजा मुस्कुराए और सिर हिलाया। कार्य 2, रेत की रस्सी। अगले दिन राजा ने रेत का ढेर दिया और कहा, इस रेत से एक ऐसी रस्सी बनाओ जो बैलगाड़ी खींच सके। मंत्री हैरान रह गए। कई घंटे बाद भी कोई सफल न हुआ, लेकिन अर्जुन एक घड़ा पानी लेकर आए। उन्होंने कहा, महाराज, रेत को बिना किसी बंधन के रस्सी में पिरोना संभव नहीं। मैंने इसमें पानी और मिट्टी मिलाकर इसे बांधने योग्य बना दिया है। यह धूप में सूखकर मजबूत रस्सी बन जाएगी। राजा की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन ने असंभव को संभव बनाने का तरीका खोज लिया। कार्य 3, अदृश्य उपहार। तीसरे दिन राजा ने कहा, मुझे सबसे मूल्यवान उपहार लाओ, लेकिन वह अदृश्य होना चाहिए। मंत्री उलझ गए, कुछ खाली हाथ लौट आए। अर्जुन अंत में आए और बोले, महाराज, मैं आपको निष्ठा लाया हूं। यह आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु सिंहासन के लिए अमूल्य है। राजा खड़े होकर बोले, राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन बुद्धिमान सलाहकार के बिना कुछ नहीं। अर्जुन, तुमने मेरी सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सीख। राजा ने अर्जुन को अपना मुख्यमंत्री बना दिया और कहा, बुद्धिमानी का अर्थ हर उत्तर जानना नहीं है, बल्कि सही तरह से सोचना, परिस्थिति के अनुसार बदलना और असंभव में भी रास्ता ढूंढना है।